अवनीजेश जी के पास जाऊंगा। अवनीजेश जी, एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, बल्कि आपसे भी प्रवेश जी इसके फौरन बाद, कि आप लोग हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि इसकी व्यवस्था, मंदिरों की व्यवस्था संतों के हाथ में, मंदिर प्रबंधन संतों के हाथ में होना चाहिए, हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये सोचा जा रहा है तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? दिनेश जी, मैं बिल्कुल इस बात का पक्षधर हूँ कि मंदिरों का जो रख रखाव है, मंदिरों का जो पूरा प्रबंधन व्यवस्था है, वो साधु संतों के हाथ में होनी चाहिए और भक्तों के हाथ में होनी चाहिए, डिवोटीज़ के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन राम मंदिर, अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर है, उसमें जिस संख्या में, जिस वॉल्यूम में लोग आते हैं, राम भक्त आते हैं, उसके लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ क्योंकि संत भक्त तो हैं, आस्था है उनकी, निर्विकार हैं, लेकिन उस पूरे उसको व्यवस्था बनाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो उस भीड़ को, उस जो भक्तों की संख्या आ रही है, वो उसको सही तरीके से व्यवस्थित कर सके। इसलिए ट्रस्ट में ऐसे व्यक्ति हों जिनका इस तरीके का अनुभव हो, व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, भीड़ का कंट्रोल करने के बारे में। आजकल क्राउड मैनेजमेंट की बात होती है, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब बारे में कोई अगर प्रोफेशनल लोग होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो निर्णय क्षमता हो जो वहाँ की मंदिर की, वो वहाँ के संतों पुजारियों के हाथ में ही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये इस तरह की ये क्या वीएचपी को भी मंजूर है? इसी तरह के फॉर्मेट में वीएचपी को भी ये स्वीकृत है क्या? एक छोटी सी बात और कह दूं, हाँ, ये मीडिया में जरूर चल रहा है कि वो रेस में आ गए, वो रेस में आ गए। हाँ। ये सब लोग वो लोग नहीं है जो रेस में रहते हैं कि मुझे ये मंत्री बनना है। अच्छा, ठीक है। ये वो लोग नहीं हैं जो रेस में रहते हैं। इनका किसी तरीके के रेस से इनको जो जिम्मेदारी मिलती है, जो कर्तव्य मिलता है, उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो वो लोग संदेह के घेरे में क्यों आते, जिनके बारे में अभी नाम लिया जा रहा है। लेकिन मैं ये अभी जो मौजूदा फॉर्मेट सीईओ वाली व्यवस्था के संदर्भ में कहा जा रहा है, क्या ऐसा ही प्रवेश जी आपको भी स्वीकार है? मंदिर हमेशा समाज की शक्ति का केंद्र होता है। वर्षों से मंदिर ने इस देश और समाज को संगठित रखने में और इस देश में जो अक्रांता है उनसे देश को बचाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसलिए मंदिर तो हमेशा समाज के हाथ में रहने चाहिए, संतों के हाथ में रहना चाहिए, उनके भक्तों के हाथ में रहना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण हो, सरकार की किसी भी प्रकार की निगरानी हो, ऐसी व्यवस्था को हिंदू, तो यहाँ पे ये सरकार की व्यवस्था या निगरानी आप मानेंगे कि नहीं? क्योंकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी इस ट्रस्ट में रहा है, एक्स ऑफिशियो। इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी रहे हैं, तो इसको आप मानेंगे वो व्यवस्था पहले भी रही है कि नहीं? दिनेश जी, मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि समाज का शक्ति केंद्र मंदिर है, तो समाज के द्वारा उसका संचालन होना चाहिए। अब जो न्यास है, अभी राम मंदिर पे अगर आप पूछ रहे हैं, न्यास के द्वारा अपॉइंटेड कोई प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है। समाज का शक्ति केंद्र है मंदिर ना हो, या समाज का श्रद्धा केंद्र है मंदिर? समाज का शक्ति, श्रद्धा केंद्र सब कुछ मंदिर है। आपको पता है इस देश के अंदर मंदिर एक अर्थ का भी केंद्र रहा है, सारी व्यवस्थाओं के संचालन का भी केंद्र रहा है। मैं आज की बात कर रहा हूं। हम तो गांव के देश की, गांव से आते, अभी भी गांव की व्यवस्था से आते हैं। ठीक है। बड़े बड़े मेलों का आयोजन मंदिरों के उत्सवों में होता है। भुवन भास्कर जी, आपकी बातों पर कुछ काउंटर देना चाह रहे हैं, जल्दी से। देखिए, पूरे प्रकरण में आज पूरा देश और प्रदेश ये समझ गया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, जिनका बुलडोजर सेल्फ स्टार्ट रहता है, वो पूरे प्रकरण में मौन साधे हुए हैं। जो आज पकड़े गए हैं और जो सरगना है, देश और प्रदेश समझ रहा है, जब सनातन पर हमला हुआ है, हमारी आस्थाओं पर हमला हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर को क्या हो गया है? तो भुवन भास्कर जी, देश और प्रदेश समझ रहा है। भुवन भास्कर जी, अन्य धर्म, क्या आप बुलडोजर नहीं, बुलडोजर का डे टू डे कार्यक्रम आप लोग रिलीज किया करेंगे क्या? बता रहा हूँ, देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। दिनेश जी, हमारी बात दबने वाली थोड़ी है कि ये बुलडोजर धर्म विशेष और जाति विशेष पे कैसे चला है उत्तर प्रदेश में, ये भी देश ने देखा। और ये भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी कह रहे थे कि आक्रांताओं की बात कर रहे थे। अरे उन आक्रांताओं को छोड़ो, आज के आक्रांता को चंपत राय गैंग को हम देख पा रहे हैं। ये देश देख पा रहा है, प्रदेश देख पा रहा है नए क्रांताओं को, और ये विश्व हिंदू परिषद। ये एक महत्वपूर्ण बात है। प्रवेश चौधरी जी, अगर देखिए, अगर ये मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि
ये मतलब वैचारिक विपक्ष आपका होने के बावजूद क्या ये बात सत्य है कि वो लोग जो आक्रांता थे वो दुश्मन के तौर पर आप पहचानते थे? हरे सांपों से ईश्वर बचाए, क्या आप भी ये बात मानते हैं? बात वो तो है ही है, समाज में जयचंद तो तब भी हुए थे दिनेश गौतम, किले का दरवाजा भीतर से ही खुला है। समाज में ऐसे लोग तो मतलब ये खतरनाक है ना लोग? पृथ्वीराज चौहान को खतरनाक है ना लोग? पृथ्वीराज चौहान को दिनेश जी, मैं तो जवाब देना चाह अब रहा टिन्नू यादव हो या पिन्नू यादव जो भी हैं सब, कहाँ किससे बात हो रही है, कौन हो रहा है? मैं अभी पीछे इन्होंने क्या ये कहा, टिन्नू यादव की समाजवादी पार्टी में किसी बड़े नेता से बात हो रही है, ये बात कहां से आ गई? ये बात बार बार कही, अभी इसी बारे में इशारा कर रहे हैं अपनी जेस जी। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया। नहीं, आपने कहा ना बात हो रही है, तो बात हो रही होगी तभी तो उसने ये काम किया। बोलिए भुवन भास्कर जी। जिन लोगों का चयन इन्होंने करा, इनके सरगना ने करा, मैं कहना चाहता हूं चंपत फिर गलत शब्द, हमारी आस्थाओं का हनन करने वाला है, हमारे हिंदुओं का हनन करने वाले। अच्छा ये बताइए नहीं, एक सेकंड भुवन भास्कर जी, सरगना आप डिरेल करना चाहते हैं क्या बहस? आप बहस को डिरेल करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं आपके नेता के लिए कोई किसी तरह के शब्द का इस्तेमाल करेगा, आपको मंजूर होगा? नहीं होगा ना। तो जहां पे आरोप हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं वहां की बात कीजिए। दिनेश जी बात हो ही जाए फिर कि क्या रामलला उस ढांचे पर अवैध कब्जा किए बैठे थे? इस पर जवाब चाहिए मुझे अभी। अरे सरकार, इस पर जवाब चाहिए अभी मुझे दिनेश जी। 12 साल से कहते हो हमारी अभी जवाब चाहिए। कहते हैं जिनको ये रामलला कहते हैं, इसकी बात उनकी कोई संस्था का नाम नहीं लिया। सरकार क्या कर रही है? उन्होंने बीजेपी संघ वीएचपी का नाम नहीं लिया। सरकार निकली, उनका रामलला कब्जाधारी है। ये सरकार नपुंसक सरकार निकली, इनके बैनर तले प्रदेश में। मुझे दिनेश जी आज इस बात का जवाब चाहिए। नहीं, ये मान लिया अपनी जेस जी, नहीं एक सेकंड भुवन भास्कर जी, मुझे इस बात का जवाब अपनी जेस जी संसद में कहा कि जिनको ये रामलला कहते हैं परिषद के लोगों उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, डकैती करवाई है चंपत राय गैंग ने। अपनी जेस जी और भुवन भास्कर जी, आपसे मैंने इल्तजा की थी, मैंने बताया था मेरा गला आज बहुत साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं अपनी जेस जी, मान लीजिए वो बातें अपनी जगह सही हैं। कौन सी? वो तमाम बातें जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या किसी व्यक्ति का गलत को गलत कहने का अधिकार छीना जा सकता है? मैंने कब कहा? मैंने कहा ना उनको तो जाकर के बताना चाहिए, सिर्फ आरोप नहीं लगाना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं। अरे जब इनके ब्रिजभूषण सिंह, पर्ची वाले बाबा, सब इनके वैचारिक लोग, विनय कटियार, ये तक हिम्मत नहीं कर पाए। एक फिर तो रामगोपाल यादव इनसे भी नीचे, फिर कृष्ण वंशज डर गए रामगोपाल यादव, ये कहना चाह रहे हैं क्या? और राम की लूट, ये कह रहे हैं रामगोपाल यादव डर गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये प्रकरण को सामने लाया, आज कुछ बात हो। नहीं, इसको आप अगर इसी को उनसे आराम से पूछेंगे तो शायद जवाब मिल पाएगा। ऐसा क्यों है? ठीक है, मान लिया इधर वाले लोग तो शुरू से विरोध में ही खड़े हुए हैं, इनको कभी मंजूरी नहीं था। ब्रजभूषण चरण सिंह क्यों कह रहे हैं? ब्रजभूषण चरण सिंह क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी चोरी हुई है, सारे क्यों विनय कटियार को कहना पड़ा कि अभी तक जेल नहीं गए हैं? पता नहीं क्यों नहीं गए हैं। हम भगवान शिव का मंदिर बना रहे हैं। अरे तो जवाब तो लीजिए। की मूर्ति लगाने का भुवन भास्कर जी, भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाने का काम वहां पर कर रहे हैं। भुवन भास्कर जी, भगवान राम का बाल्यकाल हम ला रहे हैं। अरे भुवन भास्कर जी, जवाब तो लीजिए, फिर आपने पूछा सवाल, पूरी टीम को आपने जवाब तो लीजिए, शांत हो जाइए, जवाब तो लीजिए एक सेकंड। हाँ अपनी जेस जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि मैं तो ये मान रहा हूं कि रामगोपाल यादव जी ने जो कहा कि 20,000 करोड़ रुपए की चंदे की चोरी हुई है, मैं इसको मानने को तैयार हूं। वो उनको जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर वो नहीं जाते और नहीं होती तो फिर ये होगा कि लीपापोती होगी। वो 20,000 करोड़ का डिटेल जो है सामने आना चाहिए जनता के सामने। नहीं, ये वीएचपी की तरफ से भी कहा गया, प्रवेश जी से भी ये सवाल है मेरा। आलोक जी ने ये बात कही कि वो लोग जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं उनको बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाए, और इस पर जो है कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि विपक्ष अब अगर अपनी बातें कह रहा है और उसके पास उसका आधार है कहने का, पैसों की रिकवरी हुई है, लोग गिरफ्तार हैं, इस्तीफे हुए हैं, और अगर वो अपनी बातें कह रहा है तो आप उसको बुलाकर उसके बयान दर्ज करने की बात कह रहे हैं। प्रवेश चौधरी जी एक सेकंड। विपक्ष बात करे, बात करने का अधिकार है। भारत में प्रश्न करने की स्वतंत्रता हमेशा रही, भारत की संस्कृति भी यही है जिसमें डिबेट होती है, वाद संवाद होता है, तो विपक्ष को प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के पीछे का प्रमाण भी तो होना चाहिए। आपने कहा 20,000 करोड़, प्रमाण दीजिए।
आपने कहा 200 करोड़, प्रमाण दीजिए। आपने कहा ये चोरी हुआ, उसका प्रमाण दीजिए। प्रमाण के ठीक है, बिना- इसका सवाल ले जाता हूं आपका। दिनेश जी, नहीं सुन लीजिए। नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। नहीं, मैं कह रहा हूं प्रमाण के बिना किसी भी विषय को केवल इसलिए पैदा करना, हाँ। इसलिए खड़ा करना कि समाज में भ्रम को पैदा करना, हिंदुत्व को डिसमेंटल करने का, नष्ट करने वाली नीति के अंदर जाना, ये काम कर रहे हैं। यही मैं कह रहा था। हिंदुत्व को अभी नष्ट भुवन करने जोशी वाली ने- नीति ये है या वो लोग हैं जो अंदर बैठ के राम मंदिर में चोरी कर रहे थे? भुवन जोशी ने कहा कि हिंदू धर्म की डकैती, भुवन दा, डकैती तो वो मुगल भी नहीं कर पाए, डकैती तो वो इतने सालों तक आपने यहाँ करके देश में दिखा दी, रहे, उन आक्रांताओं वो भी को नहीं फेल कर कर पाए। दिया आपने। आप हिंदू उन की आक्रांताओं डकैती को नहीं फेल कर कर पाएंगे। दिया आपने। अच्छा। आज देश आप में ये बार-बार आक्रांताओं कह रहे हैं, का दिनेश जी। चेहरा देख पा रहा है। और आप बताइए। नए आक्रांता अवतरित आपकी- हुए हैं। सुनिए। ये देश समझ रहा एक है। सेकंड, मिल जाएगी। अरे सुनिए, आक्रांता पैदा ये हो इसमें गए। ये इमोशनल आक्रांता आउटबर्स्ट नहीं, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये दिनेश जी। 20,000 करोड़ या 200 करोड़ प्रमाण है तो जाके दीजिए ना। नहीं, किसी आधार पे का होगा नहीं, ना? एक सेकंड, हाँ आपका सवाल ले गया ना मैं, आधार पे ले गया सवाल। हाँ, दिनेश जी, हम समाजवादी लोग हैं, हम इनकी तरह उनको ये नहीं कहेंगे अभयदान आप दे देंगे। समाजवादी है ही नहीं। चंपत राय आप समाजवादी ही नहीं है। सुन लीजिए।